जी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपके बारे में क्या समस्या है, क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य आपका? भाई साहब, हमारा मुद्दा तो है जनता का विकास करना, समाज का विकास करना। और समाज में जो है सबसे मेन चीज है, आज जो है हमारे क्षेत्र में जो है जनता का मनोबल टूटा हुआ है। और जनता के मनोबल को बढ़ाने के लिए जितने भी कार्य किए जा सकते हैं सामाजिक रूप से, वो सारे कार्य करेंगे। क्योंकि विकास सिर्फ सड़क और नाली बना देने तक या लाइट लगाने देने तक नहीं है। विकास की परिभाषा कुछ अलग ही है। जबकि हमारे लोगों को सिर्फ जो है संकुचित मानसिकता के साथ खाली ये दिखाया जाता है कि हमें सड़क नहीं बनी, हमें नाली नहीं बनी, और इसी को लोगों ने विकास का पैमाना मान लिया। और ये रेगुलर बेस में होने वाले काम है। इन रेगुलर बेस में होने वाले कामों की भी दुर्दशा इतनी हो रखी है जिसकी कोई हद नहीं है। 3 साल से यहाँ पे जो पानी की लाइन डली हुई है, और उसके बाद जो सड़क ऐसी उबड़ खाबड़ हो रखी है, 2 बार की बरसात यहाँ पर बाढ़ के रूप में जो है झेल चुके हैं लोग यहाँ के। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो है किसी प्रकार की आपदा के अंतर्गत भी कार्य नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजों को करने का प्रयास है हमारा। और उसके अलावा जितने हमारे समाज में रोजमर्रा की जरूरतें होती है, आदमी जैसे स्थायी निवास बनाने के लिए वो जो है स्टैंप लगाने की जरूरत होती है, उस पर लिखना होता है, थोड़ा आख्या लिखनी होती है। उसके अलावा किसी की शादी हो रखी है, किसी शादी नहीं हो रखी है, वो लिख करके कई बार प्रमाणित करना होता है। इतने छोटे छोटे काम के लिए हमारे लोगों को जो है दर दर भटकना पड़ रहा है। पार्षद जी मिलते नहीं है, तो इस तरह की स्थिति हो रही है। तो हम लोगों का प्रमुखता के साथ काम यह है कि पार्षद कार्यालय खोला जाएगा। उस पार्षद कार्यालय को खोल करके वहां पर जनता की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। वार्ड में आवारा पशु देख रहा हूँ, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा इसमें। एक तो निराश्रित पशु कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आवारा तो मनुष्यों के लिए कहते हैं तो ज्यादा बेहतर है ना। तो हम जो है निराश्रित पशु है बेचारे हमारे, और गौ माता उसमें मुख्य रूप से हैं। तो मैं उनके लिए जो है विशेष रूप से पहले से हम लोग कार्यरत है। और हम लोग फिलहाल ये यहाँ व्यवस्था यहाँ शिवाजी नगर में मौनी बाबा धर्मार्थ गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से चलाते हैं। वहां पर हम लोग सिर्फ गायों के बीमार, चोटिल, घायल, एक्सीडेंटल गायों की इलाज करते हैं, उपचार करते हैं। और उसके बाद उनको दोबारा हमें समाज में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। कांजी हाउस के नाम पे नगर निगम ने जो है कई बार पैसा खर्च किया है, लेकिन कभी किसी संस्था को, कभी किसी संस्था को के साथ सिग्नेचर करके करोड़ों रुपए जो है खर्च कर चुके हैं अब तक 5 सालों में। लेकिन अभी तक इन्होंने जो है कहा है कि विस्थापित 8 बीघा जमीन कहीं पे बना रहे हैं रहने के लिए गायों के। लेकिन 8 बीघा में गाय पर्याप्त रूप से नहीं रह पाएगी। इसके लिए समाज को भी सहयोग करना पड़ेगा, सरकार को भी। और सरकार को इसके लिए जो है कोई बड़ी जगह देनी चाहिए। मेरे हिसाब से जैसे IDPL यहाँ पर जगह है, जब तक उसका निस्तारण नहीं होता कि क्या उसका यूज करना है, तो वहां पर ही हमें जगह दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब हम बोर्ड में पहुंचेंगे तो हम 100% इस आवाज को उठाएं। वार्ड में देख रहा हूँ CCTV की जरूरत, वो हमारी प्राथमिकता में है। CCTV तो बहुत जरूरी है। और उसके अलावा क्या है कि ये इस कारण से भी बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हमारे क्षेत्र में एम्स जैसा संस्थान है जिसमें प्रतिदिन जो है हजारों लोग आते हैं। 3 से 4 हजार लोग तो यहाँ भी ट्रैवलिंग करते हैं, शिवाजी नगर नजदीक होने के नाते। तो हम CCTV कैमरे तो हमारी बहुत प्राथमिकता में है। नशे की तरफ युवा जा रहे हैं। नशे की तरफ में तो देखिए, पीछे हम लोग जो है नशे के खिलाफ भी बहुत काम कर चुके हैं। 250 लगभग बच्चों की काउंसलिंग करा चुके हैं, उनके घर वालों से, पुलिस वालों से, अन्य जो उससे। और कई लोगों को हम जो नशा मुक्ति केंद्र भेज करके उनके परिवार वालों को जो है मतलब ढांढस बंधा चुके हैं। ये अब ठीक भी हो रहे हैं कुछ लोग। और बाकी नशे के खिलाफ हमने पीछे भी मुहिम चलाई थी, और आगे भी जो है ये बदस्तूर जारी रहेगी। जनता का सहयोग चाहिए, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं। क्योंकि खरीदने वाला कौन है? जनता। लेन यूज करने वाला कौन है? जनता। दिलाने वाला, देने वाला कौन है? प्रशासन। तो हम चाहेंगे कि भाई प्रशासन के साथ इस प्रकार का एक विचार विमर्श किया जाएगा, और जनता का सहयोग जिस प्रकार से। और बाकी ये चीजें देखिए, सामाजिक तौर पे तो हम लोग कर ही रहे हैं जितना कर पा रहे हैं। लेकिन अगर जनता हमें जिताएगी, आगे पहुंचाएगी, तो मैं एक प्रतिनिधि के तौर पे जो बहुत प्रमुखता से अपनी बात रख पाऊंगा। और कहीं ना कहीं उस बात का वजन भी होगा, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम निकलेगा। मेडिकल कैंप जरूरी है वार्ड में। देखिए, वो तो हमने पहले भी कहा है। मेडिकल कैंप हो गया, आयुष्मान कार्ड का हो गया। अभी आप देखिए, आधार कार्ड में भी कई लोगों के नाम पते इतने खराब कर रखे हैं, उनको पता ही नहीं, बाप का नाम चढ़ा रखा, माँ का नाम चढ़ा रखा। जब वो लोग अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जाते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन करते हैं समय सीमा गुजरने के बाद, तो अभी आप देख रहे हो सुधारीकरण की इतने फॉर्म आए दिन भरे जा रहे हैं, इतने सुधार के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं। तो ये तमाम चीजों को दूर करने के लिए कैंप तो अवश्य लगाएंगे। अगर यहाँ पे आपको जनता मौका देती है तो टॉप प्रायोरिटी के काम हमने बता दिया, CCTV, पार्किंग। कोरोना में भी हेल्प किया था। देखिए, हमारा कोरोना के टाइम पे तो हमने जो है लगभग 200 परिवारों को जो है सूखा राशन दिया है, और 200 प्रतिदिन लोगों के खाना बना दिया। फर्स्ट कोरोना लगा था बड़े टाइम के लिए। और उसके बाद जो है हमने कोरोना में जो 700 परिवारों को लगभग सरकार की तरफ से जब मतलब उनका नंबरिंग हो रही थी, तो उनका घर घर जाकर निरीक्षण करवाया, और 700 परिवार को उस समय राशन दिलवाया था।
और इसके अलावा जो है हमारे क्षेत्र में जितने लोगों को बात है, जब कोरोना आया दोबारा, तो जितने लोगों हमारे